शाम को हमने स्टार्ट किया यूनिट नंबर 5 क्लास 9 का। चैप्टर का नेम है प्रेशर एंड डिफॉर्मेशन एंड सॉलिड्स। टॉपिक है लिक्विड प्रेशर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको एग्जाम में किस तरह से लिखना है हम देखते हैं। ये इसी तरह नोट्स की फॉर्म में आपने बना के लिखना है। लिक्विड प्रेशर नाम से पता लग रहा है कि जो लिक्विड प्रेशर लगाता है उसको हम बोलते हैं लिक्विड प्रेशर। ठीक है, अब आपके पास इसमें क्या होता है कि अब देखो आपके पास इससे एक एग्जांपल है कि आपके पास ये फॉर एग्जांपल समुंदर है। ठीक है, ये इसमें क्या होती हैं, छोटी मछलियाँ होती हैं। अब आपके पास जो छोटी मछलियाँ होती हैं वो ऊपर होती हैं और बड़ी मछलियाँ जो होती हैं वो नीचे होती हैं। समुंदर की गहराई में हमेशा बड़ी मछली होती है, छोटी मछलियाँ ऊपर ऊपर होती हैं। वो क्यों होती हैं? क्योंकि लिक्विड तो प्रेशर लगा रहा होता है। अब जो लिक्विड है वो कम प्रेशर लगाता है जो सबसे ऊपर मछलियाँ होती हैं, छोटी मछलियाँ होती हैं उनके ऊपर। और जो बड़ी मछली, जितनी ज़्यादा नीचे हम जाते जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो जो बड़ी मछलियाँ होती हैं उन पे लगने वाला प्रेशर भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। जो लिक्विड उन पे प्रेशर लगाता है वो ज़्यादा लगाता है। वो इसलिए क्योंकि जब ऊपर वाली मछलियाँ वो ऊपर इसलिए होती हैं क्योंकि वहाँ पे हाइट जो होती है वो कम होती है। ठीक है, हाइट जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। एरो डाउन मतलब कम, हाइट कम होती है तो प्रेशर भी कम लगता है। जबकि हम जब नीचे जाते रहते हैं तो हाइट क्या होती रहती है, हाइट बढ़ती रहती है। तो जब हाइट बढ़ती है तो प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, सॉरी आपने ये वाली लाइन नहीं लिखनी। ठीक है, तो जब आप देखो इसका डायरेक्ट रिलेशन आता है। किस तरह से आता है, जब आप नीचे जाते रहते हो आपके पास हाइट जो होती है वो क्या होती रहती है, ज़्यादा होती रहती है। और हाइट ज़्यादा होती रहती है तो आपके पास प्रेशर भी क्या होता रहता है, ज़्यादा लगता है। इसलिए बड़ी मछलियों के पास इतनी बर्दाश्त होती है कि वो प्रेशर को बर्दाश्त कर सकें और इसलिए वो नीचे होती हैं। जबकि जो छोटी मछलियाँ होती हैं उनमें इतनी एबिलिटी नहीं होती, इसलिए वो ऊपर होती हैं क्योंकि वहाँ पर हाइट कम होती है, प्रेशर भी कम होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि प्रेशर और हाइट का डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। तो फॉर्मूला जो है इसका हमारे पास ये निकल के आएगा। इसमें जो आपके पास ये चीज़ है ये डेंसिटी का साइन है और इसको हम कहते हैं डेंसिटी और इसको रो बोलते हैं। और जी आपको पता है ग्रेविटी होता है, एच आपको पता है हाइट होता है, प्रेशर आपके पास आप देख सकते हो कि प्रेशर और हाइट का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट क्या है, क्योंकि जो ऊपर चीज़ होती है ना, अगर डिवाइड की फॉर्म में लिखा होता है फिर इन्वर्स होता है। ये ऊपर ही लिखा हुआ है, इसका मतलब डायरेक्ट है। मतलब में अगर हाइट बढ़ेगी तो प्रेशर भी बढ़ेगा, हाइट कम होती जाएगी तो प्रेशर भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जब आप नीचे जाते रहते हो गहराई में आपके पास हाइट बढ़ती रहती है और जब हाइट बढ़ रही है तो इसका मतलब आपके पास प्रेशर भी क्या होता है, वहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। तो अब इसकी डेरिवेशन देखते हैं किस तरह से। हम क्या कर लेते हैं, एक ग्लास ले लेते हैं और इस ग्लास में हमने क्या किया, ये ग्लास है और इसके अंदर जब पत्थर डालते हैं हम, इसके ग्लास के अंदर पानी है। आपने देखा है कि जैसे ही आप पत्थर को डालते हो पत्थर क्या फ़ौरन नीचे जाता है। वो क्यों जाता है, पत्थर क्या जाता है नीचे, नीचे इसलिए जाता है क्योंकि पानी उसके ऊपर क्या लगाता है, फोर्स। ठीक है, पत्थर नीचे जा रहा है, उसका वेट कहाँ एक्ट करता है, डाउनवर्ड। जब भी डाउनवर्ड एक्ट करता है तो आपके पास क्या हो जाता है, mg। ये आपको हर इतनी दफ़ा मैंने बात बताई है, जब भी चीज़ हो वो नीचे जा रही है उसका मतलब उसकी जो वेट है वो ग्रेविटी क्योंकि नीचे जा रही है तो mg के इक्वल हो जाता है। ठीक है, ये आपके पास आपने नोट किया होगा, आपके पास ग्लास लो उसके अंदर पत्थर डालो, पत्थर हमेशा नीचे जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर उसके ऊपर फोर्स लगाता है और उसका वेट नीचे की तरफ लगता है। ठीक है, तो आपने देखा कि फोर्स किसके इक्वल हो गई, mg के। तो आपने यहाँ पे फोर्स को इक्वल ले लिया mg के। ठीक है, अब इसके डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। आपने फोर्स को किसके इक्वल ले लिया, mg के। अब आपके पास पानी है और पानी की कोई ना कोई डेंसिटी भी होगी, तो डेंसिटी को आपने किससे लिखना, इस साइन से लिखते हो। डेंसिटी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यहाँ से आपने मैस की वैल्यू निकाली है, मैस की वैल्यू निकालोगे, यहाँ पे वॉल्यूम एक्स्ट्रा चीज़ है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रो इंटू वी आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। अब आपको वॉल्यूम का तो पता है ना, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या होता है, वॉल्यूम, या नहीं। ठीक है, जैसे आप पत्थर की ये वाली साइड जो होती है वो क्या होता है, उसका एरिया, और ये उसकी क्या होती है, हाइट। ठीक है, तो इसलिए आपके पास ये भी देख सकते हो कि इसका वॉल्यूम कितना है, एरिया इंटू हाइट। तो आपने ये लिख दिया। अच्छा, अब आपके पास फोर्स क्या थी, mg के इक्वल थी ना, उसको आपने इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेना। अब आपने इसमें पुट करनी है मैस की वैल्यू, तो लिखा पुट दिस इन इक्वेशन 1। तो आपके पास इक्वेशन 1 क्या थी, mg, m की जगह आप रो ए एच लिख दो, रो ए एच लिख दिया और साथ में g इसके साथ था, ये भी आ गया। ठीक है, अब आपके पास आपने क्या निकालना था कि प्रेशर, कितना प्रेशर ये लिक्विड लगा रहा है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, F/A। तो फोर्स की आप वैल्यू निकाल चुके, आपने ये वाली लिख दी और डिवाइडेड बाय A है, A से कट जाएगा, आपके पास ये चीज़ आ गई। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पे प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पे, हाइट पे और जी पे। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके पास यहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ द लिक्विड प्रेशर। तो आपके पास फैक्टर्स वो होते हैं कि जिस चीज़ पे डिपेंड कर रहा हो। जैसे आप फार्मूला उसका देखते हो, आपने फार्मूले से आपको याद रहना चाहिए कि फार्मूला होता है डेंसिटी HT। तो आप यहाँ पे फार्मूला लिखोगे, फिर लिखोगे ये डिपेंड कर रहा है डेंसिटी पे, हाइट पे और जी पे। ठीक है, मेन फैक्टर इसका हाइट है। अगर आप हाइट को बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, हाइट को कम करोगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपने लिखना है कि प्रेशर और हाइट का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।